हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। तो हमने जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें प्रिज्म फार्मूला पढ़ा था, डिस्पर्सिव पावर पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम जो रेलिंग लॉ ऑफ स्कैटरिंग है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्या है इसके अंदर। इट स्टेट दैट स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ रेज टू पावर 4, यानी कि जो स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, वेवलेंथ की पावर 4 के, वेयर द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा एंड साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू लैम्डा। तो जो वेवलेंथ है वो क्या है, लैम्डा है, ठीक है, और जो साइज है पार्टिकल का वो लैम्डा की कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। देखिए, द ब्लूनेस of sky and redishness of sunrise and sunset could be explained by this law। जो रेलिंग लॉ है वो क्या डिफाइन करता है कि सुबह जो जब सूरज उगता है या शाम को छिपते टाइम, सनसेट के टाइम, जो सन का कलर है वो रेडिश और ब्लू कलर स्काई का क्यों दिखता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे को जो स्काई का कलर है वो ब्लू कलर का दिखता है, और सुबह और शाम को जब सूरज उगता है और छिपता है तो उस टाइम पे जो सूरज का कलर है, जो सूर्य का कलर है वो रेडिश कलर का क्यों दिखाई देता है। तो जो ये चीज़ है ये हम रेलिंग लॉ से ही डिफाइन करेंगे। और रेलिंग लॉ बोलता है जो स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/λ रेज टू पावर 4। देखिए, वाई द सन लुक रेडिश एट सनसेट और सनराइज। सनसेट और सनराइज के समय पे जो सन का कलर है वो रेडिश कलर का क्यों हो जाता है। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/λ रेज टू पावर 4। देखिए इसमें क्या बताया गया है, यानी कि जब जो सूरज होता है, जो सूर्य होता है वो सुबह उगता है तो हमारे को उगने से कुछ टाइम पहले दिखाई देने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो हो जाती है, लाइट स्कैटर्ड होती है, राइट। और जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो किस कलर की है, वो रेडिश कलर की है। जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, बाकी सारे कलर तो क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, राइट। और जो रेडिश कलर है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण वो क्या होगा, हमारे को रेडिश कलर का दिखाई देगा, क्योंकि हमारे पास जो रेड कलर की लाइट है वही पहुंच पाती है, बाकी तो सारे की क्या है हमारे पास स्कैटर्ड हो जाते हैं। रेड लाइट हैव गोट हाईएस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम, देयरफॉर स्कैटर लिस्ट, हैंस रेड लाइट फ्रॉम सन एबल टू रीच ऑन द अर्थ एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। यानी कि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और बाकी जो कलर हैं कंपैरिजन टू रेड उनकी वेवलेंथ क्या है, कम है, इस वजह से वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो इसी वजह से क्या है, जो रेडिश कलर है वो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, और इसीलिए क्या है हमारे को जो सन है उसका कलर रेडिश दिखाई देता है। मैंने पहले भी जब वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर डाला उसमें बताया था कि जो रेड कलर है वो लीस्ट डेविएट होता है और वो वॉयलेट कलर है वो मैक्सिमम डेविएट होता है। इसीलिए जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। देयरफॉर द सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। इसी वजह से जो सनराइज के समय पे और सनसेट के समय पे क्या है, जो हमारा सन का कलर है वो रेडिश दिखाई देता है। नेक्स्ट है ब्लू कलर ऑफ स्काई। जो स्काई है उसका कलर ब्लू ही कलर का क्यों हमारे को दिखाई देता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसी के कारण जो हमारा स्काई का कलर है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। लाइट फ्रॉम द सन वाइल ट्रेवलिंग थ्रू अर्थ्स एटमोसफियर गेट स्कैटर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द अर्थ्स एटमोसफियर। जो अर्थ एटमोसफियर के अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनसे जो लाइट निकलती है सन से वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है। एज एक्स लेस देन लेमडा रेलिंग स्कैटर्ड इज वैलिड। यानी कि जो यहाँ पे भी रेलिंग सलाह लगता है इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/λ रेज टू पावर 4। एज ब्लू कलर हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड। रेड कलर से जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है वो क्या है, कम है। देयर फॉर ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मच मोर स्ट्रोंगली। इसी वजह से जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, हैंस द स्काई लुक्स ब्लू। और यही रीजन है कि जो स्काई का कलर है वो कैसा दिखाई देता है, हमारे को ब्लू कलर का दिखाई देता है, राइट।
नेक्स्ट है हमारे पास डेंजर सिग्नल आर रेड। जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं? फिर से यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वो लेस्ट डेविएट होता है, और वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण उसकी जो स्कैटरिंग है रेड कलर की वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगी, कम होगी, और वो क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यही रीज़न है कि वो हमारी आंखों तक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से हम उसको देख पाते हैं और बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। देखिए, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज लार्ज, जो वेवलेंथ है रेड कलर की वो ज़्यादा है, एंड इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट 1/λ⁴। रेड कलर इज लिस्ट स्कैटर्ड, इट कैन बी सीन फ्रॉम मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको हम ज़्यादा डिस्टेंस से देख पाते हैं। यही रीज़न है कि जो डेंजर सिग्नल है वो हमारे रेड कलर के होते हैं। अब है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन क्या है? रेनबो क्या होता है? द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग ए रेनबो आर गिवन बिलो। द सन कम्स आउट आफ्टर ए रेनफॉल। जब बारिश होती है उसके बाद जब सूरज निकलता है तो मोस्टली उसी टाइम पे रेनबो की फॉर्मेशन होती है। जो द ऑब्जर्वर स्टैंड विद द सन टुवार्ड हिज हर बैक। तो जब ऑब्जर्वर जो है सन की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा होगा तो उसको रेनबो दिखेगा। हमारे पास दो रेनबो हैं, एक प्राइमरी रेनबो है, एक सेकेंडरी रेनबो है। तो यहाँ पे जो दिया है ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। जब इसके पास यहाँ पे सन की लाइट एंटर करती है तो ये 7 अलग अलग कलर में ब्रेक हो जाती है, ये रेड कलर और ये वॉयलेट कलर। तो ये 7 अलग अलग, तो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये बाहर जाएगी, ऐसे ये इसका यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ये बाहर जाएगी। एक बार यहाँ पे इंटर करेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ फिर से हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा। तो प्राइमरी रेनबो की फॉर्मेशन कब होगी? जब 2 टाइम रिफ्रैक्शन होगा और 1 टाइम रिफ्लेक्शन होगा, तो उस टाइम पे हमारी जो रेनबो है, प्राइमरी रेनबो है, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए, द प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड बाय दोज रेज विच सफर 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड 2 रिफ्रैक्शन आएगा। यहाँ पे 1 रिफ्रैक्शन इसने बोला है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन की इसने 1 रिफ्रैक्शन बोला, बट यहाँ पे जो टोटल रिफ्रैक्शन होंगे वो 2 टाइम रिफ्रैक्शन होगा। 1 रिफ्रैक्शन एंड कम आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। इसमें जो एंटर कर रही है लाइट उसके बारे में बात नहीं करी है रिफ्रैक्शन की। एक बार तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, जब लाइट एंटर करेगी रेयर टू डेंसर मीडियम वाटर मॉलिक्यूल के अंदर तब रिफ्रैक्शन होगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब जब ड्रॉपलेट से बाहर आएगी फिर से क्या होगा, एक बार रिफ्रैक्शन होगा। बट इसमें जब ड्रॉप से बाहर आ रही है उस रिफ्रैक्शन की बात करी है, एंटर वाले की बात नहीं करी है। ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है। कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, राइट। यानी कि जब 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा तो हमारे पास प्राइमरी रेनबो बन जाएगा। The violet and red light colors emerge at 41 degree and 43 respectively can be viewed by observer। जो वॉयलेट और रेड कलर है वो 41 और 43 डिग्री पे वो देखे जा सकते हैं। यानी कि जो वॉयलेट कलर का और रेड कलर का गैप है वो 41 और 43 यानी कि 2 डिग्री के अराउंड उनके बीच का गैप होगा। The rays of light reach the observer through a refraction followed by a reflection followed by a रिफ्रैक्शन। यही चीज़ में बोली गई है कि पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद जो लाइट है सन की वो ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचेगी। द सेकेंडरी रेनबो सनलाइट सफर 2 टाइम रिफ्रैक्शन एंड 2 टाइम रिफ्लेक्शन। अब जो सेकेंडरी रेनबो है उसमें रिफ्लेक्शन 2 बार होगा, रिफ्रैक्शन तो 2 बार होता ही होता है, बट यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो भी 2 बार होगा। and dispersion of light. The secondary rainbow, the color band having violet color on the outer side, जो violet color है वो बाहर की तरफ होगा, and red color of inner side, और red color कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा। यानी कि जो सेकेंडरी रेनबो है इसमें रेड कलर अंदर की तरफ होगा, वॉयलेट कलर बाहर की तरफ होगा। जो प्राइमरी रेनबो था उसमें रेड कलर बाहर की तरफ था, वॉयलेट कलर अंदर की तरफ था, राइट। ये देखिए, वॉयलेट कलर अंदर की तरफ और रेड कलर बाहर की तरफ है। अब यहाँ पे है एपेरेंट एलिवेशन ऑफ स्टार। हमारे को जो स्टार की एपेरेंट एलिवेशन है वो क्यों दिखाई देती है, यानी कि वो फ्लक्चुएट होते हुए क्यों दिखाई देते हैं, या वो अपनी एक्चुअल डिस्टेंस से
ज़्यादा डिस्टेंस पे क्यों दिखाई देते हैं? एज स्टार आर इन रेयर मीडियम, जो स्टार है वो रेयर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू अस। हम क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी लेयर बनी हुई हैं, तो ये क्या है, डेंसर मीडियम है। बट जो स्टार है वो कैसे है, रेयर मीडियम के अंदर है। तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ लेस देन 1, ये हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन के अंदर, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ वाला वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ये क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अगर यहाँ से निकाले तो रियल डेप्थ लेस देन होगी एपरेंट डेप्थ से, यानी कि जो उसकी रियल डेप्थ है और जो हमारे को एक्चुअल में वो दिखाई दे रहा है उससे जो रियल डेप्थ है वो हमेशा कम होती है। अब वो रेयर मीडियम है और हम डेंसर मीडियम है, इसी वजह से क्या होगा, फ्लक्चुएट होते हुए वो दिखाई देंगे। सो रियल डेप्थ ऑफ स्टार इज लेस देन एपरेंट डेप्थ, सो स्टार अपीयर अवे फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन। क्योंकि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा ये, और इसी वजह से हमारे क्या होगा, जो स्टार है उसकी जो हाइट है एक्चुअल में कम है, बट वो हमारे को ज़्यादा डिस्टेंस में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार्स हमारे को चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं? द एटमोस्फियर कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज एंड ऑल एट डिफरेंट टेम्परेचर। जो हमारी एयर है उसके अंदर अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं और सभी की डेंसिटी अलग अलग है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा, और सभी का टेम्परेचर भी क्या है, अलग अलग है। फर्दर मास ऑफ एयर इन ईच लेयर इज इन मोशन, और जो भी लेयर के अंदर मास है, एयर प्रेजेंट है इन लेयर के अंदर, वो क्या है, मोशन में है, उसके जो मोलिक्यूल हैं वो क्या है, मूव कर रहे हैं। दस व्हेन लाइट फ्रॉम डिस्टेंस स्टार एंटर द अर्थ्स एटमोस्फियर, जब जो स्टार से लाइट है वो एटमोस्फेयर के अंदर एंटर करती है, इट बेंड एज इट पास फ्रॉम वन लेयर टू अनदर विच आर इन मोशन ऑल्सो। तो वो क्या होगी, अब अर्थ से बाहर क्या है, रेयर मीडियम है, तो वो रेयर से डेंसर में एंटर करेगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब उसके पार्टिकल क्या, मोलिक्यूल क्या है, उसके मोशन में है, तो क्या होगा, वो जब एक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर मूव करेगी तो वो क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगा उसके अंदर। ड्यू टू दिस रीजन स्टार इज नॉट अपीयर एट ए सिंगल पोजीशन, यही रीजन है कि जो सिंगल पोजीशन पे है स्टार हमारे को नहीं दिखते, वो मूव करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो हमारे एयर्स है या लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो उसके जो मोलिक्यूल हैं वो क्या है, मूव कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, स्टार्स की पोजीशन फ्लक्चुएट करती हुई हमारे को दिखाई देती है। बट देयर पोजीशन अपीयर टू बी फ्लक्चुएटिंग, दिस गिव राइज टू द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यही रीज़न है कि जो स्टार हमारे को वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं बट प्लेनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? बट प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर नियरर टू अस एंड लाइट रिसीव्ड फ्रॉम देम इज मच ग्रेटर। जो स्टार है वो तो बहुत डिस्टेंस पे हैं कंपैरिजन टू प्लेनेट, और जो प्लेनेट है वो कंपैरिजन टू स्टार बहुत कम डिस्टेंस पे हैं। तो स्टार से तो लाइट कम आती है, और जो प्लेनेट है पास होने के कारण उससे ज़्यादा लाइट हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, और यही रीज़न है कि जो प्लेनेट है वो ट्विंकल नहीं करते हैं, बट जो स्टार है वो हमारे को ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एपेरेंट ड्यूरेशन ऑफ ए डे, यानी कि जो दिन है उसके जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है और कैसे हमारे को वो बढ़ती और घटती है, वो चीज़ इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, ड्यू टू फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन वी कैन सी द सन इन द मॉर्निंग इवन बिफोर, हम सूरज को उगने से पहले ही देख पाते हैं, किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, अलोंग सनराइज। सिमिलरली द सन अपीयर इन द इवनिंग इवन आफ्टर एक्चुअल सनसेट, सनसेट होने के बावजूद भी वो हमारे को कुछ टाइम बाद तक दिखता रहता है, ये भी किसके कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ए अपेरेंट शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज अबाउट 5 डिग्री, यानी कि एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण वो हमारे को 5 डिग्री पहले ऊपर और नीचे दिखता है, यानी कि उगने से पहले हमारे को 5 डिग्री पहले ही दिखना स्टार्ट हो जाता है, और छिपने के बाद 5 डिग्री तक वो हमारे को दिखता रहता है। कोरस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनराइज और सनसेट इज अबाउट 2 मिनट्स, यानी कि उगने से पहले 2 मिनट पहले और उगने के 2 मिनट बाद वो हमारे को दिखता रहता है। दस रिजल्टिंग अपेरेंट ड्यूरेशन ऑफ डे अपीयर टू बी 4 मिनट मोर देन इट्स एक्चुअल। तो जो सन है वो
2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखता है तो पूरे डे की जो ड्यूरेशन है वो 4 मिनट बढ़ जाती है। और ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे लाइट रिफ्रैक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है और वो 5 डिग्री पहले ही हमारे को सूरज 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे दिखता रहता है। तो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और हमने जो हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट है वो पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, या तो प्रिज्म फॉर्मूला आता है या डेंजर कलर क्यों होता है, जो डेंजर सिग्नल होते हैं उनका रेड कलर क्यों होता है, स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, ट्विंकिंग ऑफ स्टार क्यों होता है। ये 3-4 चीज़ें हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू गाइज।